कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। बैसाख के महीने में अपन अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये कहीं मेरे शिव की, मेरे गोवर्धन, मेरे शंकर की ही कृपा है, दया है, उदारता है। क्योंकि एक वो अपन लोग भजन में बोलते हैं ना, तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं सांस, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आओ शरण तिहारी बोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के हेरता, चपटी भगवत में खजाना हुएगा। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, ओंकार तू, आओ शरण तिहारी बोलो तार तार तू। ये शिव की कृपा से मिला, शंकर की दया से मिला। पैसे कमाओ, खूब कमाओ, कोई कह रहा था गुरुजी पहले कितने डाकू होते थे, सब लूट के ले जाते थे। हमने कहा आज डाकुओं की कमी है। पहले के डाकू तो फिर भी समझदार थे, लूट कर ले जाते थे, पर माता रानी की काली की पूजन तो करते थे। आज के जमाने के तो डाकू हजम कर जाए मालूम ना पड़ता। रामचरितमानस में दो को बहुत बुरा बताया गया है, एक सूर्पनखा को और दूसरी केकई। एक और इसके बीच में मंथरा, जिसका मन नहीं ठहरा राम जी के चरण, वो मंथरा। पर इन सब में सबसे ज्यादा अगर बेकार किसी को बताया है तो वो सूर्पनखा को बताया। और ईमानदारी से कहें, सूर्पनखा जैसा ज्ञान, सूर्पनखा जैसी भक्ति दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जो डायरेक्ट भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। जो भगवान से कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं होगा और मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपसे मैं प्रेम करती हूं, स्नेह करती हूं और विवाह करना चाहती हूं। सूर्पनखा ने डायरेक्ट जाकर सीधे भगवान के पास जाकर एक ही बात कही कि मैं तुमसे मंगल पानीकरण संस्कार करना चाहती हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। दुनिया का व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और रोज कुछ ना कुछ मांगता है, पर वो भगवान से सूर्पनखा जैसा कभी नहीं कह पाता कि भगवान मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। कितनी समझदार होगी, विचार करिए जरा, उसमें कितना कितना ज्ञान होगा, कितनी समझदारी होगी उसके अंदर। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूं और मैं खुद भी आपकी हो जाना चाहती हूं। बस इतना जो ज्ञान है ना, ये बहुत है, इतना ज्ञान हो। कमाओ पैसे, खूब कमाओ। यहां पे आत्मनिर्भर भारत का अगर कहीं दर्शन करने जाना है ना, तो आत्मनिर्भर भारत का दर्शन करने अगर कहीं जाना हो तो उनको रत्नाम आकर देख लेना चाहिए कि यहां का एक मनुष्य आत्मनिर्भर है। मेहनत कर करके हाथ से सेव रगड़ रगड़ कर नमकीन बना बना कर आज पूरे भारत में रतलाम का नाम नमकीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है? बोलो सही है कि गलत है? ये मशीनें तो अब आई है। गोल्ड लाना, सोना लेकर आना और उस गोल्ड को कारीगरी कर करके आभूषणों का निर्माण कर कर बेच देना, ये रतलाम में चल जाता है। अब सोने की बट्टी खरीद के लाओ, उसकी कीमत, और सोने का जेवर खरीद के लाओ, उसकी कीमत, दोनों में कीमत किसकी ज्यादा है? जम के बोलो। जो तुमने जेवर तैयार करा, तुमने जेवर बनाया है, जो जेवर तुमने सिद्ध किया है, तैयार किया है, उसकी कीमत अर्थात बट्टी आ गई, उसको तुमने 20,000 रुपए में खरीद कर लिया है। और उसके बाद में तुमने जब मेहनत करना प्रारंभ करा, मेहनत करना चालू करा, काट काट के आभूषण बनाना जब प्रारंभ किया और आभूषण बना बनाकर जब तैयार कर कर मार्केट में दिया, तो कीमत तो उसकी बढ़ गई। गुरु भी क्या करता है? तुम सब, आप हो चाहे हम हो, सब एक सोने की बट्टी है, पर गुरु का काम है
कि इसको कतर के तोड़ के अग्नि में तपाकर फूंक मार मार कर, एक इतना लंबा पाइप होता है टेढ़ा, उसमें फूंक दे देकर धीरे 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 टाका लगा 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 आभूषण तैयार कर दिया। और वो आभूषण जब तैयार हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई। गुरु, एक कथा बांचने वाला, एक सदगुरु, एक संत, एक साधु, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यही करता है कि सबसे पहले वो कान में गुरु मंत्र की फूंक दे देता है और फूंक देने के बाद में फिर धीरे धीरे टाका लगाना चालू करता है। मंदिर जा, सत्संग कर, राम जा, कृष्ण जा, स्मरण कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब जब वो टाका लगाना चालू करता है तो अपने शिष्य को ऐसा कीमती आभूषण बना देता है जिसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। वो गुरु ही कर सकता है, गुरु की बात नहीं करता। उसके सिवाय कोई करने वाला है नहीं। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। और भगवान तुम्हारे शरीर को इतना जोरदार रखे कि तुम कमाते ही रहो। मना नहीं, खूब अच्छे से कमाओ, मना नहीं, पर पैसे के साथ में थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर कमा कर रखना, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी। जहां पैसा काम नहीं आएगा वहां दुआ काम आ जाती है, इसलिए दुआ भी कमाते हुए, थोड़ा भजन कमाते हुए चलो, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चलो, पैसा खूब कमाओ। रतलाम शहर, रतलाम नगर किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, दूसरे शहर रतलाम पर आश्रित है कि यहां से माल आए। अमृत प्राप्त होता है। आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान क्या है? क्यों लगे हुए हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो? क्योंकि दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, कहीं से कर्जा नहीं लाना पड़े, किसी से जाकर कहना नहीं पड़े, बस अपनी मेहनत करते जाओ। जो गीता जी में भगवान ने कहा कि तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, मैं तुझे खुद फल दे दूंगा, तू मेहनत में पीछे मत हटना, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा, तुझे दे दूंगा, तू कर तो सही। एक किसान सुबह जल्दी उठता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करने के साथ साथ जब उसकी मेहनत चालू होती है, एक किसान की जब उसकी मेहनत चालू होती है और जब वो मेहनत करना प्रारंभ करता है और जो मेहनत में लगता है, सवेरे उठा, उठते से जो अपने कर्म में लीन हुआ, ऐसा लीन हो जाता है कि माथे से पसीना टपकता रहता है और वो अपने कर्म को करता रहता है। कर्म करो। मेरे भगवान कृष्ण, मेरे लाडले, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया कहते हैं कि आप कर्म में पीछे मत हटना। अगर आप कर्म में पीछे नहीं हटे तो ये पक्का है, मेरे कृष्ण कहते हैं, मैं तेरी विपदा की घड़ी में तुझे देने में पीछे नहीं हटूंगा, तेरे सामने खड़ा मैं। बस मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे अज्ञानी मत कर नादानी, अरे अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म अच्छा करते हुए चले, और जब आप कर्म श्रेष्ठ करते हुए चलेंगे तो जीवन का अपने आप सुख प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़िए। वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है या आईसीयू में पड़ा रहता है, उस समय पर आप केवल धन खर्च कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, रुपए दे सकते हो डॉक्टर को, दवाई में पैसा लगा सकते हो, जांचें करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, पर ईमानदारी से बोलो क्या प्राण वापस लेकर आ सकते हो? अरे बोलो तो जम के नहीं ना। प्राण वापस लाने में अगर कोई सक्षम है तो वो आपका करा गया पुण्य फल है, सत्कर्म है, दुआ है, आशीर्वाद है। हॉस्पिटल में पलंग पैसे से आ जाए, दवाई पैसे से आ जाए, डॉक्टर
वो भी पैसे से मिल जाएगा। पर प्राण हमारे अगर वापिस आना है, स्वस्थ हमको रहना है, तो वो पैसे से नहीं, वो कहीं तुमने जो पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, अच्छा कर्म करा है, उससे हमारे प्राण बच सकते हैं। देखो एक पत्र आया है सुंदर, समझिए। घनश्याम जी सेन, ग्राम पोस्ट लावरिया, तहसील सरदारपुरा, जिला धार। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर बाहर भी बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। घनश्याम जी सेन, ग्राम पोस्ट लावरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार। कहीं बैठे लिख रहा है? पत्र लिखा है। कोरोना काल से आस्था चैनल पर कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव, पिछले साल अप्रैल में मेरे गले में टॉन्सिल हो गए थे। गुरुदेव, वो टॉन्सिल पक चुके थे। दाहोद हॉस्पिटल में बायोप्सी कराई गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट को बाहर भेजा, जांच कर कराई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताया गया। गुरुदेव, मेरे एकदम पूरे परिवार के पैरों की जमीन हिल गई। गुरुदेव, अहमदाबाद रिपोर्ट लेकर गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया कि इसमें कैंसर का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और जल्दी ही करना है। गुरुदेव, सीजन नहीं करवाना था तो घर के लोगों ने कहा शिव महापुराण पर विश्वास करो, आपने शिव पुराण की कथा बहुत सुनी है, भोले पर विश्वास करो। और जो कथा में उपचार बताया जाता है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। बेलपत्र जल चढ़ाकर उसको घर में लाकर रोज खाना चालू करो और वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं आज भी कर रहा हूं और जीवन भर करता रहूंगा। ऐसे करने से गुरुदेव मेरे गले का कैंसर बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया है और डॉक्टर ने अब ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पत्र है। शिव भक्ति, शिव भक्ति बिना शंकर के भक्ति के कुछ नहीं। आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरा नाम सुनीता रविंद्र राजपूत है, मैं शाहदाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहां बेटी? दिख रही हैं क्या? हाथ हिला दो बहन। अच्छा, उधर है बक्सों के पास। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। मैं शाहदाद महाराष्ट्र से आई हूं गुरुजी। मेरे पति का नाम रविंद्र राजपूत है। मेरे पति को पिछले साल 20 सितंबर को अचानक सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। हमने तुरंत उनको दिखाना प्रारंभ करा। वहां से डॉक्टर ने दूसरी जगह रेफर करा, हम वहां भी लेकर गए। सारी जांचें होने लगी। 99% तक कह दिया था कि हमारे पति जीवन भर उठ नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक रहेंगे वो एक मरे हुए मुर्दे की तरह रहेंगे। जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम हॉस्पिटल में रखो चाहे घर में रखो। गुरुदेव, जिस मंत्र को आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को जपना प्रारंभ करा और पति के सिर पर मात्र हॉस्पिटल में ही हाथ रखकर इस मंत्र को 24 घंटे जपना प्रारंभ करा। पति की दशा के दोनों फोटो भेज रही हूँ। एक दशा हॉस्पिटल की और दूसरी दशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने जो सही करी वो फोटो मैं आपको भेज रही हूँ। आज का चैनल पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं। एक पति का जब हॉस्पिटल में था, जिस समय पर उसका सिर में चोट लग गई थी और पूर्ण तरह से बेकार हो चुका था, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गया तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर भोग लगाने पहुंचा। ये पति का फोटो। शिव कृपा देखो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उदारता, शिव की करुणा। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करना, शंकर की उपासना करना, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर देना। इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने की शिवरात्रि के मोल तत्व को समझ जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, भरमाएंगे, हंसेंगे, कोई अपशब्द भी कहेगा, ताने भी देंगे। लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज का तो यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताते ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजते रहता है। और जब तक भगवान ने यह प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बने रहो और जीवन को आनंद में जीते रहो। आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे जाकर कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख है, मेरे पास में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। ये दुनिया के आगे जाकर नहीं कहना पड़े। तुम इतनी मेहनत स्वयं भगवान की भक्ति कर कर, शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर कर आप भगवान शंकर की ऐसी कृपा पा जाओ कि दुनिया के लोगों को आप भी प्रेरणा देने वाले बन जाओ कि मैंने शिव की आराधना करी तो मुझे ये फल मिला। बस ये है, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने आएगा, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था
उस समय पर द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और गुरुवर से कहा, गुरुदेव मेरे पति मुझे नहीं बचा रहे, मेरा ससुर मुझे नहीं बचा रहा, मेरी सास मुझे नहीं बचा रही गांधारी, मेरे देवर जेठ मुझे नहीं बचा रहे, यहाँ पूरा परिवार बैठा है विश्वामित्र बाबा, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि यहाँ पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वो भी नहीं बचा रहे, स्वयं उस सभा में सब कुछ बैठे हुए हैं पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं है गुरुदेव, और आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम आप तो बचा लो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तेरा गुरु हूँ, पर यह मत सोचना कि गुरु तुझे बचा लेगा, गुरु की सामर्थ्यता नहीं है कि गुरु तुझे बचा लेगा, और मैं कहता हूँ मैं तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी कहती है तुमने गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु कहते हैं वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अंतिम समय में तेरी तकलीफ में, तेरे दुख में, तेरे रोग में, तेरे कष्ट में, तेरे धन नहीं आने पर, तेरे जीवन में तकलीफें पड़ने पर गुरु साथ नहीं देगा, और जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का यदि जाप कर लिया तो वो तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिसका जाप कर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। 29 तारीख को बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना, ये मौका नहीं मिलता। चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, आज क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा पूछ देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो भी जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? और शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जौ, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर, और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है, बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बेटा तू खा। शिव जी का एक एक चीज बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल, पियो। शरीर बेकार नहीं, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांती नगर में राजा शियाजी रहते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। ओ शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुणा
दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में बैसाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर बैसाख के महत्व में चांगुड़ा की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी, जैसे आप लोगों की है ना, खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़, सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में भीड़ में। सारी जगह जगह की भीड़ के मामले में तुम लोगों ने तो क्या पता ठने ठनाए बैठे थे क्या भगवान, टूट पड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कोई कह रहे थे गुरुजी, वो गाड़ी में जो पुलिस बंधु गार्ड लोग आते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि गुरुदेव रतलाम शहर में गाड़ियां घुसना मुश्किल होती है जब शादियों का सीजन आता है, पर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे रतलाम में धूम धाम गाड़ी दौड़ रही है, क्योंकि सब दुकान बंद करके ही मिल रही है सब। और फिर कहूंगा जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, एक दिन यहीं छूट जाना है। ये 7 दिन की जो कमाई कर रहे हो ये खुद की है, वहीं तक जाना है, छूटना नहीं है। ये अपनी कमाई है, छूटेगी नहीं। और हृदय में शिव की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसी शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे, भगवान की भक्ति में सदा लगे रहे। चांगुड़ा शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया एक दिन चांगुड़ा के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवादिदेव महादेव के पास में बैठ गए, शिव जी की भक्ति में लग गए। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है, अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवादिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात करो शिव से, अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है तुम्हें। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए, रहता है गोली दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा, मुख से। और विक्स नहीं मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से उसको लगा।
बताया है ना स्थान कि विक्स लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑइडेक्स लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पूछते हैं, वो कौन सा, वो एक रेखी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ बस वो थेरेपी ध्यान रख लूँ मैं तो, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोला सही है ना, इसलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले बोलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ, सही है। उसी तरह श्रीमद् महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श करकर अपने दिल की बात कहने में अधिकार हासिल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ, कौन सा महीना, बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना